फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर का जो मल्टीबैगर है हम वो शेयर कैसे चुनें। हमारे स्टॉक मार्केट में लगभग हज़ारों शेयर्स हैं, लेकिन हज़ारों शेयर मल्टीबैगर नहीं है, वो हमें वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकता। लेकिन उसमें से कई ऐसे शेयर हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले समय में देगा। तो उसको हम कैसे चुनें, यदि ये आपको समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हम ये शेयर मल्टीबैगर हमें रिटर्न देगा या नहीं देगा। वैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा तरीका है जो मैं अपनाता हूँ, इसकी कोई सियोरिटी गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे केस में ये अधिकांश बार काम किया है और मैं ऐसे ही चूज करता हूँ। वैसे इसके अलावा भी और कई है जो हो सकता है इसमें मेरा छूट जाए, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ जो काम करता है और उसको आपको भी नोटिस करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जिसमें से एक बार मैं सबसे पहली बात जो नोटिस करना है स्टॉक के बारे में, उसमें हमें देखना है प्रोडक्ट, जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है तो सर्विस पे डिपेंड करती है और वही उसका बेस है, वही उसका मेन है। तो यदि हम ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे जिसका फ्यूचर है, मतलब जो आने वाले समय में भविष्य में जो हमें बड़े रिटर्न दे सकती है और जिसका ज़्यादा डिमांड है, जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है वहीं पर बड़े रिटर्न देगी। तो जिसमें से हमारी पहली है रीन्यूएबल एनर्जी या रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी। मतलब अभी के समय में आप देखोगे गवर्नमेंट सोलर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, विंड एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा और इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। और यदि अब रीन्यूएबल एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी में भी कई कंपनियां हैं, तो क्या सभी मल्टीबैगर हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जिस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ इसमें से शायद ये मल्टीबैगर हो, क्योंकि जो जिस तरीके से अभी तक इन्होंने काम किया है वो, और मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा दो स्टॉक में, दो शेयर में, कि कौन हमें ज़्यादा बेस्ट होगा दूसरे से। हो सकता है दोनों मल्टीबैगर हो जाए, लेकिन जिसकी चांसेस ज़्यादा है मैं वो बता रहा हूँ। जिसमें से हमारी पहली है वाडे रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी। आप इसको देखेंगे 1 साल में कितने परसेंट का रिटर्न दी, 166% का, ठीक। और 5 साल में इसका रिटर्न देखेंगे कितने, 7,338%। 7,338% समझ रहे हैं कितना है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है। और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखेंगे तो 9,000% का। आप इसको कहें तो अभी ये मल्टीबैगर हो रिटर्न दे दिए, लेकिन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इसका आप देख सकते हो मार्केट कैप सिर्फ 2,500 करोड़ है, 2.5 हज़ार करोड़ की ये कंपनी है। और ये एक समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये 2.5 लाख करोड़ की कंपनी हो सकती है। और जिस दिन 2.5 लाख करोड़ की कंपनी होगी उस दिन आपके 100 गुना हो जाएंगे पैसे। आप यदि लाख रुपया लगाएंगे तो वो आपका करोड़ों रुपया हो जाएगा। इस तरीके का मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अब ये कंपनी वाडे रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है, ये कंपनी रिटर्न दे सकती है या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है? तो हम आपके जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट आता है उस पर आप कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली बात होती है, जिसका आपको जब भी रिजल्ट आए कंपनी को तो आपको उसको ये सब चीज़ें देखना है। एक तो आपको देखना है कि इन्वेस्ट करते समय पीई देखना है, लेकिन जो रेगुलर देखना है वो देखना है आपको ROC ROE कि किस हिसाब से बढ़ रही। जैसे अभी ROE इसका दिख रहा है 95, बहुत अच्छा है। 20 से ऊपर ही रहता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, और ROC को भी 20 से ही ऊपर रहता है तो हम इसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम देखेंगे और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे हिसाब से आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है, बाद में परफॉर्म ना करे, सिस्टम उसका ख़राब हो जाए, जिसका कम चांसेस रहता है, लेकिन फिर भी आपको नज़र रखना चाहिए जब आप ये करती है। ये है, और ये सब जो डिपेंड करता है ROE और ROC और ROE जो डिपेंड करता है, उसका जो मेन फैक्टर है वो है आपका कंपनी के रिजल्ट पे, कंपनी के प्रॉफिट पे, उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये
इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कंपनी 2018 में कितने कमाई थी, 2 करोड़ 7, घट गया 6, फिर बढ़ गया 13, 162, 351। तो कभी 1 साल या 2 साल ऐसा हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यू गिर सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट खराब हो सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं। जैसे ये 7 में इनका, ये 19 में 7 था, गिर के 6 हुआ, ठीक है, 6 से फिर बढ़ गया 13, और यदि 6 से ये नीचे 5 जाती तो पैसे निकाल लेते, जो भी इन्वेस्टर है वो पैसे निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसको लगता है कि कंपनी अब आगे परफॉर्म नहीं करेगी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको आगे भी दिखाऊंगा जो इसमें ऐसा हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो इसके रिजल्ट हैं उसमें रेगुलर ग्रोथ होते रहना चाहिए, वरना ग्रोथ नहीं होगा तो वो कंपनी, उसके शेयर नीचे गिर जाएंगे और उसमें लॉस होगा आपको। और उसके बाद जो आप देखेंगे CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ये देख रहे हैं जी। इस तरह के जो रेट होते हैं 55, 130, 332, 167, ये ज़बरदस्त होते हैं। 50 से ऊपर ही रहे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। और ये सब देखे तो जिस हिसाब से ये काम, पहले तो प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद उसके रिजल्ट, प्रोडक्ट में भी सेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात है। मैं दूसरी तो ये आपको कंपाउंड प्रॉफिट देखना है और CAGR देखना है। ये सब दूसरी कंपनी में दिखा रहा हूँ जिसको, जो सेम फील्ड में काम करती है। एक है जोडिएक एनर्जी, सेम फील्ड में काम करती है, इसने भी कंपनी 1 साल में रिटर्न नहीं दिए, लेकिन आप देखेंगे तो 250% इन्होंने रिटर्न दे दिए। लेकिन 1 साल में इन्होंने रिटर्न क्यों नहीं दिया, ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो यहाँ पे पैसे लगाए होंगे 147 पे, तो उसको तो लॉस है। 130 है तो मान के चलो 17 रुपया ही लॉस है, लेकिन लॉस तो है। और यहाँ पे जिसने लगाया होगा 140 तो उसको भी लॉस है। अब इसका दिखाता हूँ कि लॉस जो है तो क्यों ये लॉस हुआ। अब आप इसके हमारे रिजल्ट पे डायरेक्ट रिजल्ट पे, तो इसका मार्च में देखिए 9, 9, 17, 38, बढ़ रहा 68, 100, 143, 143 था 22 में और 23 में हो गया 138। जैसे ही घटा 143 से, जैसे ही घटा 22 में रिजल्ट था और 23 में ये घटा, तो आपका इसका ग्राफ देखेंगे मार्च के बाद। जैसे आप ये नवंबर, तो इसका ये फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास इसका रिजल्ट आया था मार्च में। तो लोगों को पहले पता चल जाता है कि किसी को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो पैसे लगा कर रहते हैं, तो ये गिर गई कंपनी, रिजल्ट ख़राब होते गया। या इसका आप क्वार्टरली देखेंगे, आप इसको क्वार्टरली देख सकते हैं। क्वार्टरली में देखता हूँ तो आपको ये लगेगा क्वार्टरली, इसमें मार्च में कितना है 62 और लास्ट मार्च में 56, तो ये बढ़ा है। जून में 32, पिछले जून में 24, इस जून में भी घट गया तो ये घट गया। तो अभी इसमें फिर गिरावट आ गया, नहीं बढ़ा। आप देख सकते हो हमारा जो जून का रिजल्ट आया है ये जून, और इस जून से आगे बढ़ा है, ये बढ़ा है 24 से 32 हुआ, बढ़ा हुआ है। तो इसका आप देखते हैं 6 महीने में रिजल्ट क्या है। जून में, मई था, जून में देख, जैसे ही रिजल्ट उसका आया, रिजल्ट अच्छा है। ये एक चीज़ मैंने गलती किया था कि ये चीज़ में मुझे लग रहा था कि कम हुआ है, लेकिन ये बढ़ा है। देखो जून में 32 है और पिछले जून में 24 है, तो 24 से 32 बढ़ गया। तो अब इसके आप देख सकते हो जून में लगातार ये आगे ऊपर बढ़ी है, उसके बाद ये नीचे गिरी हुई थी लगातार ये। तो यदि अब जो हमारा रिजल्ट आने वाला है किसका, सितंबर का, और यदि हमारा सितंबर का रिजल्ट, नेक्स्ट वाला सितंबर का रिजल्ट यदि इससे 26 से ऊपर जाएगा, जो कि जिसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 32 है, 26 से ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ, इसमें ये ऊपर भागने लगेगी और इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो एक ये सब चीज़ें हैं, रिजल्ट है। पहला हो गया क्या, हमारा प्रोडक्ट, दूसरा हो गया रिजल्ट। उसके बाद दूसरा एक और आपको कंपनी दिखाता हूँ, आपको देख रहा हूँ
कि ये प्रोडक्ट है, इसके कंपनी है वेनस पाइप एंड ट्यूब। आज इसमें गिरावट है, लेकिन ये कंपनी कभी गिरी नहीं है। 6 महीने में 112%, 1 साल में 203%, 5 साल में 362%, इतने बड़े रिटर्न दिए हैं। अब वेनस पाइप एंड ट्यूब कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। कंस्ट्रक्शन में ये पाइप और ट्यूब लगते हैं और भी कई इंडस्ट्री में लगते हैं, तो ये तो रेगुलर यूज होने वाली चीज़ हैं। तो अब ये कंपनी बढ़ रही है और दूसरी कंपनी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वेनस पाइप एंड ट्यूब के, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रही है, ये रिजल्ट दे पा रही है, इसके रिजल्ट रेगुलर आ रहे हैं। आप इसके वेनस पाइप एंड ट्यूब के रिजल्ट देखेंगे तो आप इसको हमने क्वार्टरली रिजल्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो जून में जितना सेल था सितंबर में बढ़ गया, दिसंबर में बढ़ गया। मतलब चाहे क्वार्टरली हो या कोई भी क्वार्टर हो, इनका रिजल्ट बढ़ ही रहा है। और इसका एनुअली ग्रोथ देखेंगे तो अभी 2 साल का ही अवेलेबल डाटा है, तो 2 साल में इन्होंने ग्रोथ बढ़ा रखा है। और तो ग्रोथ बढ़ा रखा, इसका ग्रोथ बढ़ा है, तो इसका मतलब ये कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है। और यहाँ आप देख सकते हो इसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और इसका वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो इनका एक मार्केट है, मार्केट कैप्चर की हुई है, उसको प्रोडक्ट देती है, क्वालिटी सर्विस देती है, इसके पास क्लाइंट अच्छे हैं, तो सेल कर पा रही, तो आगे आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगी। और दूसरी बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये 48 है, तो 48 है, लेकिन ये 48 गया कहाँ? आप ये जो 48 है इसके पास 48 ही हैं, लेकिन आप देखोगे FII के पास कितने परसेंट है? लगभग 6.5%। म्यूचुअल फंड के पास कितने? 4%। तो ये म्यूचुअल फंड वाले और FII वाले क्या करते हैं? इसके पास बड़ी टीम होती है। हम और आप अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, हम उतना रिसर्च नहीं कर सकते, उतना डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके पास डेटा है, तो इन्होंने रिसर्च किया है तब ये यहाँ पे पैसे लगाएं, वरना ये पैसे नहीं लगाते हैं ऐसे कंपनी में। तो इस चीज़ को देखें, यदि ये यहाँ पे म्यूचुअल और FII DI है तो वो कंपनी स्ट्रांग हो सकती है, उसके स्ट्रांग होने की संभावना अधिक है। एक और मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। ये एटम वाल्व है, एटम वाल्व का रिजल्ट देखेंगे 6 महीने का। हम ये NSE है, मैं BSE सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि NSE पे ये अभी अभी आई है। और इस BSE पे इसका 6 महीने का रिजल्ट देखें 25% और 1 साल का गिर गई है। ये एक समय में 200-250 के आसपास जाके उसके बाद ये गिरी है। अब जो गिरी है इसका आप देखेंगे रिजल्ट, जो गिरा है वो मैं बता रहा हूँ रीज़न कि गिरता क्यों है स्टॉक का प्राइस। तो आप इसका देखेंगे रिजल्ट, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको पता लगेगा। ये मई में था 19 करोड़, जून में 10 करोड़। यहाँ जून में कितना है? लगभग 7 करोड़ और यहाँ पे 10 करोड़। ये है रेवेन्यू, रेवेन्यू तो बढ़ गया। अब हम प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट जून में कितना था? 22 में 0, 23 में भी 0 हो गया। तो जब 0 है तो ग्रोथ नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ तो लोगों को क्या लग रहा है कि कंपनी भागेगी कि भागेगी नहीं भागेगी, शक होने लगा, तो वो प्रॉफिट कर बुकिंग हो गया। और ये जो भागी है आप देखेंगे 2023 का रिजल्ट में 22 से 23 बहुत अच्छा है, तो आप इसको देखेंगे, देखिए 1 साल के रिजल्ट में 22 से 23 मार्च के आसपास, ये मार्च के पास अप्रैल है, थोड़ा सा इसमें नीचे गिरा, उसके बाद जो जंप देखने को मिला देख सकते हैं। ये उसके बाद 250 पे पहुंच गई, 255 भी क्रॉस कर गया था 170 से। तो ये रिजल्ट आया, जैसे ही ये रिजल्ट आया तो ये एटम का रिजल्ट आया, तो ये सब जो होते हैं ट्रेडर्स जो आते हैं ट्रेड करके चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, वो इसी तरह के शेयर में ट्रेड करते हैं। रिजल्ट अच्छा आया, पैसा डाला, कुछ दिन के बाद फिर निकाल लिया। तो ये इसका परिणाम ये है कि जो ये गिरी है ये। अब इस पर आपको देखना है तो आप इसके गूगल पे सर्च करेंगे और डायरेक्ट ये दिखा देता है। ये Y-on-Y है, मतलब Y मतलब ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर देखे, आपको मैंने क्या दिखाया, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे इसका कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट का वो है जून का रेवेन्यू दिखा था, जून में 7 से 10 हो गया, तो ये बढ़ा है, बोल रहा कितने बढ़ा है? 40% बढ़ा है। लेकिन जब प्रॉफिट बोल रहा है कि प्रॉफिट
ईयर ऑन ईयर घट गया जून में। तो जून का जो इसका प्रॉफिट आप देखेंगे, प्रॉफिट जून का 0 दिखाया जा रहा, और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा इनके पास शायद, इसलिए इन्होंने डेटा दिखाया है कि 25% नीचे गिर चुकी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको मैंने कई चीज़ें बताई, आप जो मैं समरी बता रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमें देखना है प्रोडक्ट का, उसके बाद आपको देखना है कि उसके रिजल्ट कैसे परफॉर्म कर रही है, और प्रोडक्ट में ये देखना है कि उसका फ्यूचर है कि नहीं है, और फ्यूचर है तो उसके बाद ये देखना है कि उसकी सेल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसके क्लाइंट कितने हैं, और यदि उसके प्रोडक्ट हैं तो उसके कितने वो एक्सपोर्ट कर पा रही है या कितने सेल कर पा रही है। सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट में दाम जान होना चाहिए और सेल होना चाहिए, रिजल्ट उसके कंटिन्यू अच्छे होने चाहिए। यदि कंटिन्यू अच्छे रिजल्ट दे रही है तो वो स्टॉक भागेगी ही भागी, इसका चांसेस ज़्यादा है और अधिक है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी चाहे तो आप भी स्टडी करके आप अपना भी कुछ फार्मूला निकाल सकते हो, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या अपना तरीका अपनाया या क्या आपने नया तरीका ढूंढा जिससे आपको ये लगेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकती है। आप हमें कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, और जो भी अपना नया तरीका बताएंगे मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ ये मुझे भी अच्छा लग रहा है और ये सही में वाकई अच्छे ये रूल है या अच्छा तरीका सेलेक्ट करने का। बाकी जय हिंद।